सत्ता में बीजेपी के आने के बाद से ही सहारनपुर, उन्नाव, शब्बीरपुर, रामपुर जैसी जगहों पर लगातार जातिगत हिंसाएं हुई हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इन सभी हिंसाओं में बहुत ही आसानी से दलितों को ही गलत ठहरा दिया जाता है। लखीमपुर खीरी, सितंबर 2024, 16 साल के नाबालिग दलित बच्चे की पुलिस के द्वारा कथित यातना में मौत हो गई। परिवार वालों का आरोप था कि पुलिस ने उसे बेरहमी से पीटा, जिससे उसकी मौत हो गई। तो बड़ी बेशर्मी से बोलते हैं कि कांग्रेस के टाइम पर भी तो यही होता था। अरे भाई, सरकार तुम्हारी है, जनता ने आपको वोट दिया है, तब दलितों से भीख मांगकर वोट लिया और आज उनकी क्या स्थिति बना दी है। दलितों के साथ हुए दुर्व्यवहार की 97% घटनाएं अकेले यूपी की थी। राजस्थान में 15% और एमपी में करीब 17% मामले सामने आए हैं। भारत में पिछड़ों और दलितों पर साल 2024 में आई एक सरकारी आंकड़ों की रिपोर्ट ने पीएम मोदी के उन सभी दावों की हवा निकाल दी, जिसमें गोदी मीडिया के प्यारे मोदी जी अपने भाषणों में जोर जोर से नरिया रहे थे, सबका साथ सबका विकास। जय भीम साथियों, अभी भी समय है। नेताओं के जुमलों से अपने आप को बचा लीजिए, इनके झूठे वादों और फरेब में मत आइए। साथियों, अखिलेश भैया का यादववाद बहुत मशहूर हुआ। गांधी परिवार के परिवारवाद ने भी खूब मौज मारी, लेकिन रामराज के ठाकुर साहब ने तो ठाकुरवाद की सारी हदें पार कर दी। अच्छा, आप ही बता दीजिए कि आज के उत्तर प्रदेश उर्फ ठाकुर प्रदेश में दलितों की असल में क्या स्थिति है। आप सभी का जवाब मुझे अच्छे से पता है, लेकिन मोदी जी को यह समझ लेना चाहिए कि उत्तर प्रदेश अब ठाकुर प्रदेश में तब्दील हो चुका है। समय रहते ठकुराई पर लगाम लगाएं मोदी जी, वरना दलितों और पिछड़ों का जीना हराम हो जाएगा। साथियों, मेरा नाम गोरखनाथ है और आज मैं आपको सिर्फ कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में बताने वाला हूं जिसे सुनकर आपको भी ये अंदाजा होगा कि ये यादववाद, परिवारवाद तो कुछ नहीं है, ठाकुरवाद तो इन सभी का बाप है। भारत में पिछड़ों और दलितों पर साल 2024 में आई एक सरकारी आंकड़ों की रिपोर्ट ने पीएम मोदी के उन सभी दावों की हवा निकाल दी, जिसमें गोदी मीडिया के प्यारे मोदी जी अपने भाषणों में जोर जोर से नरिया रहे थे, सबका साथ सबका विकास। 2024 की इस रिपोर्ट में जो आंकड़े आए वो बेहद ही चौंकाने वाले थे। सरकारी आंकड़ों ने बीजेपी सरकार की नींव तक हिला दी, लेकिन फिर भी इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। भाजपा के वो सभी दावे, वो वादे, वो सारे खोखले के खोखले नजर आए, जिसमें दलितों को बराबरी का हक देने का वादा कई सालों से किया जाता रहा है। यहां तो ये भाजपाई दलितों को इंसान तक समझने के लिए राजी ही नहीं है। उत्तर प्रदेश में ठकुराई पूरे जोर पर है। इसका जीता जागता उदाहरण हम आपको आगे देंगे। दोस्तों, दलितों पर पुलिस के बढ़ते अत्याचार के बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। बाबा साहब के जन्मदिन पर दिखावा और नौटंकी करने में ये नेता लोग कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, बेशक पीठ पीछे उनके द्वारा बनाए गए सिद्धांतों की धज्जियां ही क्यों ना उड़ा रहे हो। दोस्तों, देश के लगभग सभी राज्यों में दलितों के साथ लगातार शोषण और अत्याचार हो रहे हैं। भाजपा की सरकार केंद्र में लगभग 11 सालों से है और अत्याचार शोषण के सबसे हैरान कर देने वाले आंकड़े हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के। मजे की बात तो यह है कि ये तीनों वो राज्य है जहां बीजेपी की शासन है। दोस्तों, मान लीजिए इन सभी घटनाओं पर अगर कोई भी पत्रकार इनसे गलती से भी सवाल पूछ लेता है तो बड़ी बेशर्मी से बोलते हैं कि कांग्रेस के टाइम पर भी तो यही होता था। अरे भाई, सरकार तुम्हारी है, जनता ने आपको वोट दिया है, तब दलितों से भीख मांगकर वोट लिया और आज उनकी क्या स्थिति बना दी है। 2024 में आई एनसीआरबी की रिपोर्ट ने जहां उत्तर प्रदेश को क्राइम कैपिटल बताया है, वहीं 2022 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार इन राज्यों में एससी यानी शेड्यूल कास्ट के लोगों के साथ सबसे ज्यादा अत्याचार करने की घटना सामने आई थी। दलितों के साथ हुए दुर्व्यवहार की 97% घटनाएं अकेले यूपी की थी। राजस्थान में 15% और एमपी में करीब 17% मामले सामने आए हैं। आपको बता दें कि केवल उत्तर प्रदेश में ही 22% दलित वोटर्स हैं, जो सत्ता को बदलने की ताकत रखते हैं। दलित वोट बैंक भी दो तबकों में बटा हुआ है, जिसमें एक तबका अखिलेश यादव के साथ है और दूसरा तबका बहन मायावती जी के साथ, जिसे बीजेपी अपनी ओर करने में काफी हद तक सफल हुई थी। दोस्तों, 22% दलितों में करीब 12% जाटव वोट बैंक है।
और बाकी के 10 में वाल्मीकि, पासी और दूसरी दलित जाति आती है। दोस्तों, करीब 4 करोड़ लोग दलित समुदाय से आते हैं। ये दलित राज्य के 211 विधानसभा सीटों पर अहम भूमिका निभाते हैं। दलितों के साथ होने वाले अत्याचारों के मामले में आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यहाँ इनके आरोपियों को सजा देने की बजाय सजा दर में और ज्यादा कमी आई है। 2020 में सजा दर जहां लगभग 39% था, तो वहीं 2022 में घटकर लगभग 32% ही रह गया। आरोपियों को सजा देने का काम सबसे पहले आखिर किसका है? पुलिस का। अपराधियों में पुलिस का डर कैसे होगा जब पुलिस ही दलितों पर अत्याचार कर रही है? ये आप और हम भली भांति जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में ठाकुरवाद चरम सीमा पर है। ठाकुरों ने दलितों पर हमेशा अत्याचार किया है, तो आज हम उन लोगों से न्याय की उम्मीद भला कैसे करें? और आप हाल के महीनों का हाल खुद ही देख लीजिए, जहां उत्तर प्रदेश में दलित समुदाय के खिलाफ पुलिस अत्याचार और भेदभाव के मामले कुछ इस प्रकार है। लखनऊ, अक्टूबर 2024 में 28 साल के दलित युवक अमन गौतम की पुलिस हिरासत में मौत। पुलिस हिरासत में बुरी तरह उन्हें पीटा गया, ऐसा परिवार वालों का आरोप है, जिससे उनकी मौत हो गई। इस मामले में 4 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर भी दर्ज की गई। लखीमपुर खीरी, सितंबर 2024, 16 साल के नाबालिग दलित बच्चे की पुलिस के द्वारा कथित यातना में मौत हो गई। परिवार वालों का आरोप था कि पुलिस ने उसे बेरहमी से पीटा, जिससे उसकी मौत हो गई। लखीमपुर खीरी, अप्रैल 2024, 45 साल के दलित किसान आसाराम की पुलिस हिरासत में मौत हो जाती है। परिवार वालों का कहना है कि उसे भी हिरासत में 3rd डिग्री दी गई। इस मामले में 2 पुलिस वालों को निलंबित भी किया गया। दोस्तों, यही नहीं, पुलिसिया भेदभाव देखिए जरा। बांदा, अक्टूबर 2023, 40 साल की दलित महिला का सामूहिक बलात्कार होता है और फिर उनकी बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। इस मामले में भी पुलिस द्वारा आरोपियों को बचाने की पूरी कोशिश की जाती है। यही नहीं, यूपी के रामपुर में एक 10 साल के दलित बच्चे की हत्या कर दी गई और हत्या थे कुछ पुलिस वाले। हुआ यूं कि बाबा साहब की मूर्ति को तोड़ने को लेकर जातिगत हिंसा भड़की, जिसको शांत करने के नाम पर पुलिस द्वारा गोलीबारी की गई। दलित समुदाय का कहना था कि पुलिस वाले दबंगों के साथ थे। उन्होंने खुद बुलडोजर से मूर्ति को तोड़ने की पहल की थी। गोलीबारी से गुस्साए दलितों ने जब हंगामा किया तो खाना पूर्ति के लिए 25 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। लेकिन चश्मदीदों ने जिन पुलिस वालों का नाम लिया, ना तो उनके खिलाफ कोई मामला दर्ज हुआ और ना ही प्रशासन ने कोई सवाल खड़े किए और इन्हें पूरी तरीके से आखिरकार बचा लिया गया। अभी तक हम बात कर रहे थे पुलिस के द्वारा जुल्मों की। यहाँ तो भाई शादी भी धूमधाम करने पर पता नहीं क्यों सड़नों को 10 लग रहे हैं। दोस्तों, बुलंदशहर, दिसंबर 2023, ग्राम पारोली में एक दलित परिवार की बारात ग्राम प्रधान योगेंद्र शर्मा और उसके साथियों ने रोक दिया। दुल्हन के भाई को पिस्टल दिखा के धमकी दी और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया। बरेली, दिसंबर 2024, जगन्नाथपुर गांव में युवक ने तमंचा लहराकर बारात रोक दी। एटा, लाला देहाफी गांव में ऊंची जाति के लोगों ने बारात पर हमला करके दूल्हे समेत 3 को घायल किया, नकदी और जेवरात भी लूट लिए। आगरा की अभी हाल ही की घटना दोस्तों, 17 अप्रैल 2025 को आगरा के खादोली क्षेत्र के गढ़ी रामबी गांव के एक दलित दूल्हे की बारात पर ऊंची जाति के लोगों ने हमला कर दिया। और कारण क्या था? बारात में डीजे की तेज आवाज। दूल्हे रोहित कुमार को घोड़ी से खींचकर पीटा गया और उसकी सोने की चैन छीन ली। बारातियों को लाठी और डंडों से पीटा गया। पुलिस ने 9 नामजद और 20 अज्ञात के खिलाफ बीएनएस की विभिन्न धाराओं और अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है। दोस्तों, अब आप खुद अंदाजा लगाएं कि दलितों पर अत्याचार कितना ज्यादा बड़ा है। लेकिन अत्याचारियों के लिए बीजेपी सरकार एक सुरक्षा कवच की तरह काम कर रही है। ये आपको और हमें समझने की जरूरत है। सत्ता में बीजेपी के आने के बाद से ही सहारनपुर, उन्नाव, शब्बीरपुर, रामपुर जैसी जगहों पर लगातार जातिगत हिंसाएं हुई हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इन सभी हिंसाओं में बहुत ही आसानी से दलितों को ही गलत ठहरा दिया जाता है और उन्हें दबा दिया जाता है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि बीते 5 से 6 सालों में केवल कानपुर में ही दलितों के साथ अत्याचार के लगभग 3000 मामले दर्ज किए गए, जिनमें केवल 60% मामलों में ही आरोप पत्र दाखिल हुए हैं, जबकि लगभग 14% झूठे दावों या फिर सबूतों के अभाव में खारिज कर दिए गए।
भेदभाव से ग्रसित दलितों के लिए भले ही संविधान में कई कानून बनाए गए हैं, लेकिन असल में दलित उस कानून को पूरी तरीके से इस्तेमाल करना भी नहीं जानता। शहरी इलाकों में भले ही जातिवाद को लेकर लोगों की सोच में बड़े पैमाने पर बदलाव आया है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में आज भी बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां छुआछूत काफी ज्यादा है। मंदिरों में प्रवेश पर रोक, स्वर्णों के जलाशय से पानी लेने पर रोक काफी आम बात है। अगर कोई इसका विरोध भी करता है तो उसके साथ अत्याचार की सभी हदों को पार कर दिया जाता है। कानून होते हुए भी कानून का डर ना होना, आखिर ये सब कुछ किसकी शह पर हो रहा है, ये विचार करने वाली बात है। दोस्तों, अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जरूर करें। जय भीम।